सी बात करेंगे। 2 जून 1995 में इसी लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में दलित महिला के साथ समाजवादी गुंडों ने क्या किया था? उस समय संविधान की चिंता नहीं थी। कहाँ थे समाजवादी के गुंडे उस समय? कहाँ थे? अखिलेश यादव तो राजनीति में पैदा नहीं हुए थे उस समय। लेकिन 2 जून 1995 मायावती के साथ जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने काम किया, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद के विधायक स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर बीच में नहीं खड़े होते तो आज दलित 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 संविधान 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 चिल्लाने वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। जो मनमोहन जी ने लाया था कि जिसको 6 साल से 2 साल की सजा भी हो जाएगी वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होगा। आज संविधान की प्रतियां इसे जेब से निकाल के लहराने वाला राहुल गांधी प्रधानमंत्री के हाथ से वो बिल फाड़ दिया था। यह संविधान की इज्जत प्रतिष्ठा मान इन कांग्रेसियों ने रखी है। इसलिए संविधान दलित किसी भी मुद्दे पे बात करने वाले चुनाव हारने के बाद लगातार चुनाव हारने के बाद संपूर्ण विपक्ष का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। एक बार प्रमोशन में आरक्षण भी लाया था सदन में कांग्रेस के सरकार में, उसकी प्रति को लेकर के यशवीर सिंह ने कांग्रेस के सांसद से लेके फाड़ा था और यह इटालियन महिला उस यशवीर सिंह दलित सांसद को मारने के लिए दौड़ी थी। अगर वह धनबाद का भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत चौबे बीच में नहीं आया होता तो शायद उसने यशवीर सिंह को मारा होता। और अगर यशवीर सिंह ने उल्टा कंटाप मार दिया होता तो भारतीय संविधान ने बताया है कि संसद में की गई घटना पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। एक समय था कि यही उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी की भैंसें खोजा करती थी और आज वो समय है कि वही उत्तर प्रदेश पुलिस जिसकी भैंसें खोजा करती थी उसको खोज करके जेल पहुंचाने का काम। ये बताइए, एक यहूदी और एक ईसाई का लड़का हिंदू कैसे होगा? ये कोई धर्माचार्य आके बता दे, उसका जनेऊ पहनना जायज मान लिया जाएगा। वैसे भैया टीका लगा के 50 लोग घूम रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम वैभव सिंह है और आप देख रहे हैं द लोकसभा। आज हमारी मौजूदगी लखनऊ के दारुल सफा पे है। यहाँ हम लोग जानेंगे कि लगातार विपक्ष बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नजर आता है और कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर और संबल व्यवस्था इसको लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर होता हुआ नजर आता है। लोगों से जानेंगे क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है। जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो संबल का जो दंगे हैं जिसको लगातार खींचते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस समय जो सदन चल रहा है, सदन में जो चुटकी लेते हुए नजर आ रहा है, उसको भी लोगों से जानकारी लेंगे। क्या नाम है भाई? देखिए, मैं रंजीत सिंह लखनऊ पश्चिम विधानसभा से हूँ। ये बताइए, लगातार यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, क्या कहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है योगी जी का। जिस तरह के कहते हैं महिला सुरक्षा के लिए तमाम महिलाएं ऐसी जो मीडिया में लगातार खबरें चल रही, हत्याएं कर दी जा रही हैं और किसी के साथ किसी को भी मारा पीटा जा रहा। उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था ठीक है, बिल्कुल ख़राब चल रही है और इनका सीसीटीवी जो कैमरा था वो बिल्कुल तरीके से फेल हो चुका है। सिर्फ योगी जी हिंदू मुसलमान के नाम पर देश में दंगा करा के मुसलमानों के लाशों पर चुनाव जीतना चाहिए। ठीक। योगी जी दंगा कराकर चुनाव के लाशों के ऊपर चुनाव जीता जाता है, कितना तार्किक है? देखिए, 2012 में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इसी हजरतगंज चौराहे पे ट्रैफिक इंस्पेक्टर को समाजवादी पार्टी के झंडे लगे गाड़ी पे गुंडे जो हैं खींच करके 1 किलोमीटर तक लेके 1 किलोमीटर की दूरी तक खींच के ले गए। ये कानून के मुंह पे तमाचा था। फिर अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री हुए, गाजीपुर जनपद जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, एक नामी माफिया हीरोइन का बड़ा व्यापारी अमरनाथ यादव, उसको पुलिस कस्टडी से समाजवादी पार्टी के गुंडे और उस समय तत्कालीन मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उनके तत्कालीन गुंडे पुलिस की कस्टडी से छुड़ा के ले गए। वो लोग कानून के मुंह पे तमाचा था। आज किसी की यह हिम्मत नहीं है, अपराध रुक नहीं सकता है। भारतीय कानून व्यवस्था में भारतीय या मानव सभ्यता है कि अपराध होंगे, लेकिन अपराध होने के बाद क्या कार्रवाई हो रही है? एक किसी के ऊपर आप बता दीजिएगा, किसी ने किसी के खिलाफ कोई अपराध क्रिया हो, उसको पुलिस का या प्रशासन का या शासन का संरक्षण प्राप्त हुआ। दूसरी बात आपने संभल पे पूछा, धनंजय सिंह क्या धनंजय सिंह जेल गए? उसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था बहुत दिन तक कहते बचते रहे। नहीं, बचना वो कानूनी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत वो गिरफ्तार हुए, जेल गए, उसके बाद उनको बेल मिली। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, चाहे धनंजय सिंह हो या कोई सिंह हो। 2-2.5 महीना बाहर रहे थे, बस पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी। वो मैच खेल रहे, टूर्नामेंट खेल रहे थे। अब ये विषय मेरा नहीं है। वो मैच खेल रहे थे, टूर्नामेंट खेल रहे थे, लेकिन वो पकड़े गए, गिरफ्तार हुए। उसके बाद उनको न्यायपालिका के अंतर्गत जो संविधान की प्रतियां लहराई जाती हैं, उसी संविधान के अंतर्गत उनको बेल मिली और आज वो बाहर है। लेकिन
बेल सोनिया गांधी को मिली है, राहुल गांधी को मिली है, पूरा मतलब पूरा फैमिली बेल पे चलता अच्छा है। ये बताइए, योगी आदित्यनाथ हमेशा से अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते, तो कहते थे कि यूपी में दंगा नहीं हुआ, पर संभल में ये मुद्दा हो गया, क्या लगता है? नहीं, संभल लॉ एंड ऑर्डर कितना चुस्त दुरुस्त है? तो वही बताओ कि संभल में वो दंगा इसको आप नहीं कह सकते हैं, वो एक तत्कालिक प्रतिक्रिया हो, मतलब जुलूस निकला, वहाँ पे गाली गलौज हुई, पथराव हुआ और 5 लोग मर भी गए। 5 लोग मर गए। उसके बाद कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां हुई, सब लोग छाती पीट रहे हैं। भाई अगर दुर्घटना हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कार्रवाई हुई। 42 साल बाद एक मंदिर खुला, हाँ बिल्कुल। कोई उसको क्यों नहीं बोला कि 42 साल मंदिर कैसे छुड़ा के रखा गया था? उसी संभल में एक मस्जिद से 250 घरों पे कनेक्शन, बिजली की चोरी हो रही है। आज तक किसी को क्यों नहीं पता चला? उसी संभल के उसी जामा मस्जिद से एक घर से, एक मस्जिद के ऊपर से 250 एक संप्रदाय, एक समुदाय के घरों का बिजली का कनेक्शन चोरी से बिजली की जा रही थी सबके मुंह पर। ऐसा थोड़ी कि नहीं पता था। रही बात आपने जो न्याय क्या बोला, ये कानून व्यवस्था, एक समय था कि यही उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी की भैंसें खोजा करती थी, और आज वो समय है कि वही उत्तर प्रदेश पुलिस जिसकी भैंसें खोजा करती थी उसको खोज करके जेल पहुंचाने का काम। ये बताइए राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी कहते हैं, उसके बाद संभल मंदिर मिला, ये सब चीजें, उसके बाद अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। नहीं, जनेऊधारी हो, फर्जी जनेऊधारी है ना। राहुल गांधी आप बताइए, एक समझ जैसे भाई ने कहा, जैसे भारत की जो व्यवस्था है, बाप से मेरे पिता से मेरी जात का कंफर्मेशन होता है कि मेरा पिताजी राजपूत है तो मैं राजपूत हूँ, मेरे पिताजी ब्राह्मण है तो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे पिताजी दलित है तो मैं दलित हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी जी के पति एक यहूदी थे। इंदिरा गांधी जी के पति एक यहूदी थे, तो राजीव गांधी हिंदू कैसे हो गए? पर कहते तो है जनेऊधारी कहने को आप कहिए ना, कोई एफिडेविट थोड़ी देना है। हम स्वागत करते हैं कि आप कहिए हिंदू हैं, लेकिन आप हिंदू नहीं हैं। कौन राहुल गांधी हिंदू कब है? आप हिंदू नहीं हैं, आपका बाप यहूदी। अगर आप मानते हैं कि फिरोज गांधी यहूदी थे तो आपका बाप यहूदी हुआ, और एक यहूदी और एक ईसाई का लड़का हिंदू कैसे होगा? ये कोई धर्माचार्य आके बता दे, उसका जनेऊ पहनना जायज मान लिया जाएगा। वैसे भैया टीका लगा के 50 लोग घूम रहे हैं, 50 लोग भागते सिर संगरी लेके, पता चलता है कि हम, आप मानिए दूसरे संप्रदाय के हैं, उसका विरोध नहीं है, लेकिन आप हिंदू मान्यताओं को लेकर के आप भीख भी मांगते हो तो हिंदू बन के नहीं मिलेगी आपको भीख। ये बताइए, अभी कांग्रेस कहते हैं, अमित शाह जी की कहते हैं, कह रही है कि उन्होंने अंबेडकर पे टीका टिप्पणी कर दी है, ये सब बयानबाजी हो गई है, उसके बाद वो इस्तीफा मांग रही है, क्या कहते हैं? देखिए, 2 चीजें होती हैं। जैसे जो मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, तो वहाँ में होता है धूल में जेवर भरना, रस्सी की जेवर आप समझते होंगे, और एक पुलिस की भाषा में होता है रस्सी का सांप बनाना। दोनों चीज असंभव है, न धूल में जेवर भरी जा सकती है और न रस्सी का सांप बन सकता है। उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी का जो भी बयान है उसको आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है, वो एक कंट्रोवर्सी पैदा करने की चीज़ है। लेकिन जो दलितों का सम्मान और संविधान की सम्मान की बात होती है, एक बार प्रमोशन में आरक्षण भी लाया था सदन में कांग्रेस के सरकार में, उसकी प्रति को लेकर के यशवीर सिंह ने कांग्रेस के सांसद से लेके फाड़ा था, और यह इटालियन महिला उस यशवीर सिंह दलित सांसद को मारने के लिए दौड़ी थी। अगर वह धनबाद का भारतीय जनता पार्टी का सांसद निशिकांत चौबे बीच में नहीं आया होता तो शायद उसने यशवीर सिंह को मारा होता, और अगर यशवीर सिंह ने उल्टा कंटाप मार दिया होता तो भारतीय संविधान ने बताया है कि संसद में की गई घटना पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन यही मीडिया जिसे तथाकथित महिला सम्मान से जोड़ करके कि एक महिला को एक, तब दलित वो नहीं रह जाते यशवीर सिंह, तब वो महिला विरोधी हो जाते, और महिला मंच छोड़ के, मतलब अपनी जगह छोड़ के आई थी। दूसरा बिल आया था, मनमोहन जी ने लाया था कि जिसको 6 साल से 2 साल की सजा भी हो जाएगी वो चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं होगा। आज संविधान की प्रतियां इसे जेब से निकाल के लहराने वाला राहुल गांधी प्रधानमंत्री के हाथ से वो बिल फाड़ दिया था। यह संविधान की इज्जत, प्रतिष्ठा, मान इन कांग्रेसियों ने रखी है। इसलिए संविधान, दलित, किसी भी मुद्दे पे बात करने वाले, चुनाव हारने के बाद लगातार चुनाव हारने के बाद संपूर्ण विपक्ष का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इसलिए सब अनर्गल बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी बात करेंगे। 2 जून 1995 में इसी लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में
दलित महिला के साथ समाजवादी गुंडों ने क्या किया था? उस समय संविधान की चिंता नहीं थी। कहाँ थे समाजवादी के गुंडे उस समय? कहाँ थे? अखिलेश यादव तो राजनीति में पैदा नहीं हुए थे उस समय। लेकिन 2 जून 1995 मायावती के साथ जो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने काम किया, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के फर्रुखाबाद के विधायक स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी अगर बीच में नहीं खड़े होते तो आज दलित 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 संविधान 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 चिल्लाने वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, जो कृत्य समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसी लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में 2 तारीख को किया था। इसलिए संपूर्ण विपक्ष न बोलने लायक है संविधान के नाम पे, दलित के सम्मान के नाम पे, न मुंह दिखाने के लायक है। जो 2 चीज़ बताया, धूल में जेवर और रस्सी का सांप नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लगातार चुनाव हार रहा है और लिख के दे रहा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। 2027 उत्तर प्रदेश केवल भगवान को छोड़ करके कोई नहीं हरा सकता, जितना धूल में जेवर और रस्सी का सांप बनाना है। पर लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा यहाँ समाजवादी पार्टी जीती है। चुनाव तो मैंने क्या कहा, अब 2027 मैंने बोला है ना, 2024 बीत गया, गवर्नमेंट बन गई और 2027-24 के लोकसभा में सीटें कम आई ज़्यादा आई, उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश सरकार पे नहीं पड़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार का चुनाव अब 2027 को होगा और इसको आप लिखिए कि एक छोटा सा कार्यकर्ता बोला है कि ईश्वर को छोड़ करके ये सब मिल जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी अगले 10 साल नहीं हरा पाएंगे। 27 की तो बात ही छोड़िए। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पूरा होने वाला है, मतलब आपके जो 25-35 साल 75 साल तक उनका कार्यकाल होता है, उसके बाद अब क्या लगता है कौन आने वाला है, क्या लगता है किसको देखना चाहिए? ये चीज़ें जो है ना राजनीतिक चीज़ में, ये अभी 29 बहुत दूर है। 29 बहुत दूर है। मैं क्या कह रहा हूँ, बात खत्म होने दीजिए। 29 बहुत दूर है। तत्कालिक परिस्थितियाँ क्या होंगी, माने 75 का एक बाउंडेशन था, लेकिन आपने भी देखा होगा 75 के ऊपर के लोग चुनाव लड़े और मंत्री भी बने। तो 2029 की क्या परिस्थितियां होंगी? जिस दिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में, 6 महीना पहले तक कोई जानता नहीं था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 2029 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी ही रहेंगे या मोदी जी के अतिरिक्त कोई और आएगा, ये उसकी भविष्यवाणी आज एक छोटा सा कार्यकर्ता करते। जैसे चुनाव हो जाता है, विधायक चुन लिए जाते हैं। मैं भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था आप किसको देखना चाहेंगे जनता के तौर पे? एज अ पब्लिक ओपिनियन वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 2014 से आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो शुरू किया मोदी राजनाथ जी। जब राजनाथ जी अध्यक्ष थे तो एक नाम आया मोदी राजनाथ जी, जो विरोधी थे वो मोदी राजनाथ हुआ कहते थे। उसके बाद एक कालखंड आया कि मोदी अमित शाह सपोर्टर, 2 जोड़ी जो होती है, विपक्ष ने कहा मोदी अमित शाह हुआ। और एक कालखंड आया 2022 के बाद, या कह लीजिए 22 का जो प्री चुनाव था, कि मोदी और योगी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजा और अंतिम चरण का चुनाव आते आते वो मोदी योगी बदल के योगी मोदी हो गया था। और 22 में जब योगी जी पुनः अपने नेतृत्व में सरकार लेकर आए और जो उनकी ऑल इंडिया डिमांड है एज ए मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता कि किसी नेता की होगी। मतलब सबका अपना क्षेत्र है, अपने अपने क्षेत्र में सारे मुख्यमंत्रियों का प्रभाव है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के बाद पूरे देश में अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा मांग होती है चुनावों के समय में तो वो माननीय योगी जी हैं। तो मेरा नहीं, ये जनता का ओपिनियन है। और जो प्रोसेस चला आ रहा है कि जो दिखता है वो बिकता है, तो इस समय मोदी और योगी 2 ही नाम चल रहा है। योगी को आप देखना चाहेंगे? मैं नहीं, जनता देखना चाहेगी। ठीक है, भाई साहब ने तमाम सवालों का जवाब दिया, अपनी तार्किक जवाब दिए। आप देख सकते हैं लोकसभा कुमार सिंह, लखनऊ।